हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लोकसभा तथा राज्यसभा को कंप्लीट करा दिया है। यानी कि हमने लोकसभा तथा राज्यसभा का जो भी हमारे परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने कंप्लीट करा दिया था इसका कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लोकसभा तथा राज्यसभा से टॉप महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए चुनाव आयु सीमा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे मालूम कर रहा है कि लोकसभा के लिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है, अगर हम राज्यसभा तथा लोकसभा की बात करें, दोनों के बारे में बात करें, तो फ्रेंड दोनों के लिए ही अलग अलग आयु की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्रेंड लोकसभा के लिए, तो फ्रेंड्स अगर हम अनुच्छेद 84 खे के अनुसार बात करें, तो फ्रेंड अनुच्छेद 84 खे के अनुसार अगर लोकसभा की जो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए जो किसी भी व्यक्ति की जो आयु सीमा है वो कितने वर्ष होनी चाहिए, वो फ्रेंड्स 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करता है राज्यसभा के लिए, तो फ्रेंड राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। तो फ्रेंड, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपसे मालूम कर रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड, हमने बात करी थी जब उस टाइम मूलतः संविधान में जो बात की गई थी लोकसभा के सदस्यों की, तो फ्रेंड वो कितनी थी? देखिए, उसमें जिक्र किया गया था 550 प्लस 2 कौन होते थे फ्रेंड? 2 होते थे मनोनीत सदस्य। कौन से होते थे? मनोनीत सदस्य होते थे। हमने आपको ये वीडियो में बताया था। तो 2 की यहाँ पर क्या थे फ्रेंड? 2 मनोनीत सदस्य थे और 550 क्या थे? तो 550 फ्रेंड ऐसे सदस्य थे जहाँ से स्टेट या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते थे। अब बात आती है फ्रेंड 550 में से 550 हमारे कहाँ से? राज्य एवं यूनाइटेड टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते थे, चुने जाने का प्रावधान दिया गया था। और 2 मनोनीत सदस्य। अब ये 2 मनोनीत सदस्य कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एंग्लो इंडियन। कौन थे? एंग्लो इंडियन। तो फ्रेंड्स, अगर हम फिलहाल में अगर बात करें तो एंग्लो इंडियन की क्या है, ये जो प्रावधान है ये कैंसिल कर दिया गया है। अगर हम बात करें ये कौन से प्रावधान या कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे मनोनीत सदस्यों का प्रावधान को खत्म कर दिया गया, तो फ्रेंड्स ये 104वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2019 में भाजपा सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया था। यानी कि 2 एंग्लो इंडियन जो सदस्य हमारे चुने जाते थे लोकसभा में, उसका प्रावधान कैंसिल कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर वर्तमान में बात करें संविधान द्वारा निर्धारित सीटों की संख्या, तो फ्रेंड्स वो तो हमारी कितनी हो जाएगी? 550 हो जाएगी, क्योंकि 2 सदस्यों का मनोनीत सदस्यों का पद क्या कर दिया इन्होंने? खत्म कर दिया। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 550। अगर 550 आपका नहीं होगा ऑप्शनों में तो आपको 552 ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो फ्रेंड, यहाँ पर आपसे संविधान संशोधन पूछ रहा है और उसमें भी पूछ रहा है कि 525 जो पहले 525 संख्या थी लोकसभा में, उसे 545 जो हुई थी वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? तो फ्रेंड्स, हमें पता है 31वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 31वें के अकॉर्डिंग 525 सीटों से क्या कर दिया था? 545 सीटों की संख्या कर दी गई थी। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड, यहाँ से अगर हम एक और बात बताना चाह रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर फ्रेंड यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया है सदस्यों की संख्या यहाँ पर बढ़ी, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? पीछे कौन सीटों की संख्या को बढ़ाता है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि क्या होता है, एक परिसीमन आयोग का गठन होता है। परिसीमन आयोग का गठन करता है कौन? करता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति
एक परिसीमन आयोग का गठन करता है और यही क्या करता है फ्रेंड्स, यही सीटों का बंटवारा करता है। यानी कि 500, अगर सपोज कीजिए अगर वर्तमान में वास्तविक संख्या में 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो फ्रेंड ये क्या करेगा, भारत को ऐसे 545 सीटों में बांटेगा या 543 क्षेत्रों में ऐसे बांटेगा जहाँ से सांसद चुनकर आते हैं। तो फ्रेंड ये किसका काम होता है, तो फ्रेंड्स ये काम होता है परिसीमन आयोग का। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए 31वां संविधान संशोधन। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन है। लोकसभा का नेता कौन है, तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और अगर हम बात करें क्या इसके ये निर्वाचित होकर आता है प्रधानमंत्री, तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, यानी कि एमपी चुनती है जनता। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री तो फिर कैसे चुना जाता है, तो फ्रेंड इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति होती है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री की। और वो नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड, वो नियुक्ति करता है हमारा प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो फ्रेंड यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड जितने भी सांसद, जो भी सत्ता दल वाली पार्टी होगी, जिसकी पार्टी में सबसे ज़्यादा सीटें जीती होंगी, उसी में से क्या होता है, एक प्रधानमंत्री का पद को चुना जाता है। यानी कि वही सांसद आपस में एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड, वो राष्ट्रपति करता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसन द्वारा या विघटन द्वारा। तो फ्रेंड देखिए, ये जो तीनों हैं, ये तीनों के द्वारा ही लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स लोकसभा, तो देखिए लोकसभा को हम उसके कार्यकाल से पहले भी इसे क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये स्थगन द्वारा, सत्रावसन द्वारा, विघटन द्वारा, और ये दोनों जो है सत्रावसन और विघटन जो है ये राष्ट्रपति करेगा, और स्थगन कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो बात करते हैं फ्रेंड आज का 7वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड 7वां क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में हमारी संसद का जिक्र किया गया है, संसद का जिक्र किया गया है। और हमें पता है कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी हुई होती है, 3 अंगों से। सबसे पहले कौन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, फिर क्या है हमारा राज्यसभा, क्या है राज्यसभा, फिर क्या है यहाँ पर लोकसभा, क्या था, लोकसभा था। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो फ्रेंड राज्यसभा अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन किया जाता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो फ्रेंड लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 81। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल। यहाँ पे आपसे लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया है। तो फ्रेंड वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। क्या होता है, 5 वर्ष होता है। अब देखते हैं 4 ऑप्शनों में हमें किस चीज़ की डिमांड की गई है। तो फर्स्ट है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो फ्रेंड ये तो ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड देखते हैं एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड ये राइट आंसर है। अगर हमारे देश में कोई आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। परंतु अगर आपातकाल हट गया है, तो आपातकाल हट गया है तो फ्रेंड 6 माह के अंदर ही अंदर इसमें फिर दोबारा चुनाव होने का प्रावधान दिया गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 वर्ष गलत है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाने का प्रावधान दिया गया है संविधान में। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए लोकसभा में जिक्र किया गया है कम से कम
जो अवधि है यानी कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में जो गैप होता है फ्रेंड, उसका जो गैप होना चाहिए वो 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स हम बात करें एक वर्ष में, तो फ्रेंड्स एक वर्ष में मिनिमम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 2 बार। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ये सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी डायरेक्शन क्लियर हो, हमें किस तरीके से पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए 10 क्वेश्चन क्या है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है, पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल सही है, सही बात है। अब बात आती है कि अगर हम बात करें कि लोकसभा का जो कार्यकाल को जो हम समाप्त करेंगे तो वो कैसे समाप्त होगा फ्रेंड्स, वो क्या प्रधानमंत्री कर देगा या फिर अध्यक्ष कर देगा, तो ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड देखिए राष्ट्रपति तो करता है, ये बात तो सही है, राष्ट्रपति के अनुमति से ही क्या करा जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को हमने ऐसी शक्ति दे दी है, फिर तो क्या हुआ करता है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कभी भी कोई सी भी सरकार गिरा सकता था और कोई सी भी लोकसभा को भंग कर सकता था। फ्रेंड ऐसा संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा तो किया ही जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान का जो मुखिया है, संवैधानिक मुखिया कौन है फ्रेंड, वो राष्ट्रपति है। जो भी संविधान कार्य होते हैं हमारे, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो ये बात तो सही है कि राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। अब बात आती है फ्रेंड देखिए राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड अध्यक्ष द्वारा, तो ये भी गलत है। अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की सलाह द्वारा, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति लोकसभा को तभी क्या नाम है समाप्त कर सकता है जब उसे मंत्री की सलाह मिले, यानी कि मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री सभी से कंफर्म करके राष्ट्रपति से कहे कि भाई लोकसभा को भंग कर दिया जाए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें खासकर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये तो फैक्ट्स है फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी ही फर्स्ट लोकसभा की महिला अध्यक्ष थी। अगर बात करें यहाँ पे सुचेता कृपलानी की, तो फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी महिला। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद बनती है। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में हमारे संसद का जिक्र किया गया है, और इन अनुच्छेदों में ये अकॉर्डिंग टू 79 में जिक्र किया गया है संसद जो होगी उसके अभिन्न 3 अंग होंगे। कौन कौन से फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, फिर दूसरा हमारा राज्यसभा, फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा लोकसभा। क्या होगा, लोकसभा। तो यानी कि हमारी जो संसद बनती है फ्रेंड, संसद जो बनती है वो कैसे बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों के द्वारा। तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर अगर हम देखें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत के संविधान में निम्न में से क्या सम्मिलित है। तो फ्रेंड आपको कथन दे रखे हैं, आपको कथनों में से देखना है कि कौन सा संविधान में सम्मिलित है। तो फ्रेंड देखिए फर्स्ट कथन है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो फ्रेंड देखिए ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और क्या होता है, अगर हमने तो अभी पढ़ा था कि संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, ये बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स वो संसद का अभिन्न अंग है, यानी कि वो महत्वपूर्ण अंग है, मगर वह सदस्य नहीं है, क्योंकि वो लोगों के यानी कि जनता के द्वारा सीधे चुना नहीं जाता। तो फ्रेंड ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का गठन की बात कर रही है। तो फ्रेंड गठन जो हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को 3 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें लागू कब या इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने आपको दोनों ही बता दिए। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने 14 क्वेश्चन देख लिए हैं फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। बात करते हैं 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपसे मालूम कर रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड देखिए हमें पता है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पर जिक्र किया गया है उपराष्ट्रपति जो है अकॉर्डिंग टू 89(1) के क्लोज में दे रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और फ्रेंड ये जो उपराष्ट्रपति जो होगा ये पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है, किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं फ्रेंड उपराष्ट्रपति की। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो फ्रेंड यहाँ पर गौर करने वाली बात है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यानी कि वह अध्यक्षता तो करता है, उसका पदेन अध्यक्ष है, यानी कि वो उपसभापति है राज्यसभा का, वह अध्यक्षता तो करता है परंतु वह सदन का सदस्य नहीं होता। अगर हम बात करें उपसभापति की, देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है? सभापति होता है राज्यसभा का, सभापति होता है। अगर हम बात करें एक सभापति के अलावा एक उपसभापति भी होता है, उपसभापति भी होता है। और फ्रेंड्स ये उपसभापति जो होता है ये क्या नाम है? राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा सदन का सदस्य होता है। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड निम्न में से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। वो भी कैसा पद होता है? वो भी पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि जब भी वह कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बन रहा है तो वो खुद ब खुद राज्यसभा का अध्यक्ष कहलाएगा, यानी कि वह राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो फ्रेंड देखिए अकॉर्डिंग टू संविधान के अकॉर्डिंग जो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है फ्रेंड्स वो है 250। और इसमें भी फ्रेंड्स क्या जिक्र किया गया है? 250 को भी डिवाइडेड किया गया है, जिसमें कि 238 सीटें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से एवं 12 सदस्यीय मनोनीत किए जाएंगे। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो फ्रेंड कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो फ्रेंड वर्तमान में 245 हैं। बात करें अगर स्टेट से तो फ्रेंड स्टेट से 229 सीटें हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 कहाँ से हैं? मनोनीत सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये इतनी बातें याद रखनी है, वास्तविक संख्या भी मालूम कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्य करता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था 84 खे के अनुसार कि लोकसभा में जो निर्वाचित चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी फ्रेंड्स? लोकसभा के लिए 25 वर्ष थी। अगर यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्यसभा के लिए कितनी है, तो फिर राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है फ्रेंड्स वो है कितनी? 30 वर्ष। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। तो फ्रेंड 18 क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नहीं होता? फ्रेंड्स तो अभी हमने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है एवं वह किसी भी सदन का अध्यक्ष नहीं होता, यानी कि वह किसी भी देखिए अध्यक्ष तो नहीं होता, यानी कि वो क्या होता है? सभापति होता है। तो वो फ्रेंड्स राज्यसभा का नहीं होता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे मालूम कर रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो फ्रेंड अगर पदेन सभापति की, पदेन का मतलब क्या होता है?
हमने आपको बता ही दिया था। तो पदेन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बना हुआ है और फ्रेंड मतलब वह स्वयं ही लागू हो जाता है, ऐसा पद जो स्वयं ही लागू हो जाता है, जैसे कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के लिए नियुक्त होगा तो फ्रेंड वो पदेन अध्यक्ष है, यानी कि वो राज्यसभा का खुद स्वयं उसका अध्यक्ष हो जाएगा, यानी कि सभापति हो जाएगा। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है यानी कि करता है, सॉरी यहाँ पे कर सकता नहीं, हाँ सॉरी कर सकता है या करता है। तो फ्रेंड राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य कर सकता है? तो फ्रेंड यहाँ पे आपसे राज्यसभा तो बोला नहीं गया, मगर फिर भी हमें पता है राष्ट्रपति कितने मनोनीत सदस्य करता है राज्यसभा में, 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फ्रेंड कैसे व्यक्तियों को ये करता है, मनोनीत करता है? तो फ्रेंड जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा ऐसे फील्ड में या ऐसे क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कर्ष प्रदर्शन करा या उन्हें ज़्यादा अनुभव है, तो फ्रेंड ऐसे व्यक्तियों को सीधे राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और किसी भी फील्ड में से कितने भी सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है। वो 12 के 12 कला से भी ले सकता है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि कला के क्षेत्र से सिर्फ 2 ही लेने हैं, वो किसी भी क्षेत्र से कितने भी सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन देखे फर्स्ट पार्ट में, और आगे भी हम देखेंगे जैसे जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आगे हम टॉपिकों को क्लियर करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम MCQ आपको कराएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो का हमारा क्या नाम था, वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट था। अब हम क्या करेंगे, लोकसभा तथा राज्यसभा से और महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपको क्लियर कराएंगे, जैसे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, और भी कुछ बातें हैं फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड जब तक आप अपना ख्याल रखिए फ्रेंड, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।